तत्र से प्रमाणम, इसमें प्रमाण भी ब्रह्म बिंदु उपनिषद में ये कहा गया। देखिए, घट संवृतम आकाशम नियमाने घटे यथा घटो नियते तत्र से प्रमाणम नभोपमा। ब्रह्म बिंदु उपनिषद उपनिषद है। अभी तो आपने एकादश उपनिषद का नाम भी सुना होगा ना। एकादश उपनिषद ब्रह्म बिंदु नहीं, एकादश में थोड़ी है वो, 1000 से ज़्यादा उपनिषद थे। अभी तो 108 उपनिषद प्राप्त होते हैं, 108 उपनिषद प्राप्त होते हैं। तो उसमें कहा घट संवृतम आकाशम नियमाने घटे यथा घटो नियते न आकाशम तद्वतो जीवो न भोपमा। जैसे घट से जो है पानी निकाला जाता है, घट से पानी निकाला जाता है ना, तो घट के अंदर आकाश है जिसे बोलते हैं घटाकाश। एक मठाकाश होता है, जिसे मठ के अंदर ये आकाश है, इसको कहते हैं मठाकाश। घट से बाहर वाले आकाश को नहीं, मठ के आकाश को, ये घर में जो आकाश है इसको मठाकाश बोलते हैं। रूम का आकाश जो है ना, ये रूमाकाश करेंगे। वो पहले मठ वगैरह होते थे ना, इसीलिए मठ। हाँ, मठ वो मठ में ही सब शास्त्र पढ़े जाते हैं, इसलिए मठाकाश रहा है। मंदिर को मठ बोलते हैं ना। हाँ, पहले मठ में तो घटाकाश होता है। अब देखिए, घट बाहर है, उसके अंदर आकाश है। घट हमने नीचे ले गए पानी में, तो उसके अंदर आकाश भी गया। हाँ, घटाकाश गया। अच्छा, पानी भरा, कहाँ गया आकाश? घटाकाश है उसमें। फिर उसको भर कर निकाला तो घटाकाश आया, कहाँ गया फिर? कहाँ गया? पानी निकाले तो आएगा। यार अगर पानी निकाले में वो वही रह गया। जब पानी भर गया तो घट का आकाश जो वही रह गया। वस्तुतः आकाश कहीं जाता आता नहीं है, कहीं आकाश जाता है, वो आकाश तो सर्वगत है, बस घट आता जाता है। लेकिन घट के आने जाने से क्रिया किस में होती है? घट रूपी आवरण में होती है ना, जो घट का आवरण है, क्योंकि आकाश को उसने घेर लिया है, उतने मृदात्मक पदार्थ ने उसको घेर लिया है, तो उस घट में ही गति होती है। और घट में गति को घटाकाश मठाकाश में गति मान ली जाती है, वस्तु होता नहीं है। ठीक है ना? वो घट गति कर नहीं रहा था। नहीं, घट गति कर रहा था, घटाकाश गति नहीं कर रहा है। तो घट के गति को ही घटाकाश में गति भ्रम से मान लिया जाता है। तद्वत जीवो नभोपमा, इसलिए जीव भी क्या है? नभ के समान है, आकाश के समान है। इसकी उपमा आकाश के समान कही गई है, देख लिए, जीवो नभोपमा। तो वो व्यापक जीव है, तो कहाँ जाएगा आएगा? कहीं जाएगा आएगा नहीं, लेकिन उसकी उपाधियां आती जाती हैं, और इसी उपाधि में जो गति को आत्मा में गति मान लिया जाता है। हाँ, आत्मा कहीं नहीं आएगा जाएगा, आत्मा तो सब जगह। देखिए, आत्मा सब जगह कैसे है आपको बता दे रहा हूँ। नहीं मानेंगे तो आगे बताएंगे, खुद देखिए, पढ़ लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में बताऊंगा, कुछ युक्ति आपको बताऊंगा। कह रहे हैं कि बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो हि अपरो अपि दृष्टः, श्वेताश्वतर उपनिषद में इत्यादि श्रुति है। बुद्धे गुणेन आत्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो हि अपरो अपि दृष्टः। आराग्र, आरे के अग्रभाग में ऐसा कहा गया है। ऐसे भी कहा था, आराग्र शतभागस्य श्रद्धा कल्पितस्य च, ऐसा भी कहा जाता है। आरे के अग्रभाग कितना होता है? आरा समझते हैं, आरी काटने वाली, और उसका नुकीला जो अग्रभाग है उसके 100 भाग कर दीजिए, अग्रभाग के 100 भाग कर दीजिए, उस 100 के भी फिर 100 भाग कर दीजिए, इतना है जीवात्मा। ऐसा कहा गया है। क्या मतलब इसका? मतलब सब जगह है, मतलब अदृश्य है, दिखाई नहीं देगा, ये कहने का मतलब है। इसके ऊपर जो लिखा है अंगुष्ठ मात्रो रवि तुल्य रूप, उसी का है पूरा मंत्र, वो है उसी का उत्तर दिखा है ना भाष्य में। अंगुष्ठ मात्र रवितुल्य रूप संकल्पाहंकार समन्वितो यह बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन चैव आराग्र मात्र यह परोपि दृष्टा।
उत्तर वाक्य पे इन्होंने दिया है। तो अंगुष्ठ मात्र क्यों बोला गया आत्मा को? अंगुष्ठ मात्र भी कहीं बोलता है, कहीं बोलता है, अगर आरे के अग्रभाग के उपनिषद में जो अंगुष्ठ मात्र बोला गया तो उससे क्या समझे? आत्मा स्थान है वो, स्थान नहीं है, वो स्थान है उसका। अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ मात्र स्थान हृदय का है, आत्मा का नहीं है। आत्मा व्यापक है। अच्छा, वो हृदय का स्थान। अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, अंगुष्ठ मात्र हृदय में। हृदय कितना बड़ा है? अंगुष्ठ वो विभू है इसीलिए वो अंगुष्ठ मात्रा में रहता है और बाहर जो विभू है वो अंगुष्ठ मात्र में भी तो होगा। हर जगह में रहेगा। हर जगह परमाणु के अंदर भी रहेगा, बाहर भी रहेगा। तो कहीं भी अंगुष्ठ मात्र में भी रह सकता है विभू होने से। उसकी विद्यमानता अंगुष्ठ मात्र में भी होगी, बाहर भी होगी।